मोहतरम नाजरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। इस्तकबाल है आप सबका पसंदीदा चैनल एग्ज़ाम ईज़ी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं देख रहा हूँ यूनिट 7 तनक़ीद व तहक़ीक़ से नूरुल हसन नकवी की किताब फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी से नेट जेआरएफ़ के इम्तहान के मुतालिक कुछ अहम पॉइंट्स, अगर आप इसको और भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम ईजी से जुड़ जाएं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इस टेलीग्राम चैनल पे हर दिन एक दो सवालात जो है नए नए पेश किए जाते हैं, उससे भी आप इस्तेफ़ादा करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज देखते हैं। आज ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम लोग देखेंगे जमालियाती तनक़ीद। जमालियाती तनक़ीद, इससे पहले हम लोग तासुराती तनक़ीद देख चुके हैं। जमालियाती तनक़ीद में आसबुरन का कौल देखेंगे। आसबुरन साहब कहते हैं कि कोई तनक़ीदी फ़ैसला जमालियाती अक़दार पर नज़र रखे बगैर सही नहीं हो सकता। तो ये कौल याद रखेंगे कि कोई तनक़ीदी फ़ैसला जमालियाती अक़दार पर नज़र रखे बगैर सही नहीं हो सकता। किसका कौल है? तो आसबुरन साहब का कौल है। नंबर 2 में है सार्तर। सार्तर शायरी को मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी की सिनफ में जगह देता है। इन सब का एक ही मकसद है, लुत्फ़ अंदोज़ी या हुसूल इनबसात। तो आप याद रखेंगे कि मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी को शायरी में किसने जगह दी है? तो इसका राइट आंसर सार्तर हो जाएगा। इन सब का एक ही मकसद है, क्या? लुत्फ़ अंदोज़ी या हुसूल इनबसात। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जॉर्ज संताना का ये कौल कि इस तनक़ीद को तनक़ीद ही नहीं मानता जो शेर में हुस्न कारी का अमल को नज़रअंदाज करे। जॉर्ज संताना का ये कौल याद रखेंगे, ध्यान में रखना है कि इस तनक़ीद को तनक़ीद ही नहीं मानता जो शेर में हुस्न कारी के अमल को नज़रअंदाज करे। चलिए आगे देखते हैं। टी एस एलियट ने कहा था कि तनक़ीद ना तो साइंस है और ना हो सकती है। याद रखेंगे, साइंस होने की बात नहीं कही है टी एस एलियट ने कि तनक़ीद ना तो साइंस है और ना हो सकती है। जमालियाती तनक़ीद का मकसद है अदब में जमालियाती अनासुर की शनाख्त और उस बुनियाद पर किसी फ़न पारे की कदर व कीमत का तयन। ये भी याद रखेंगे कि जमालियाती तनक़ीद का मकसद अदब में जमालियाती अनासुर की शनाख्त और उस बुनियाद पर किसी फ़न पारे की कदर व कीमत का तयन। 18वीं सदी के वस्त में बामगार्टन ने फ़लसफ़ाए हुस्न के लिए एक इस्तिलाह एस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया। पूछ लिया जाता है कि एस्थेटिक्स का इस्तेमाल किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बामगार्टन। ये याद रखेंगे आप सब। ठीक है, आगे देखते हैं। हेगल ने कहा कि हस्याती सूरतों के ज़रिए तस्वीर के इजहार का नाम हुस्न है। आगे देखते हैं आगे कौन से पॉइंट्स हैं। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोचे ने इजहारियत यानी एक्सप्रेशनिज्म का नज़रिया पेश किया है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इजहारियत का नज़रिया किसने पेश किया, तो आप जो है बिला खौफ क्रोचे का नाम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अरस्तु के असर से हुस्न का तजसीमी तशव्वुर आम हुआ। मतलब ये कि हुस्न की कोई शक्ल होती है, उसे देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बामगार्टन ने हकीकत और हुस्न को एक ही सही के 2 रूप बताया है। अब देखिए, ये याद रखिएगा कि जो है बामगार्टन ने हकीकत और हुस्न को एक ही सही के 2 रूप बताए हैं। आगे देखते हैं। अफलातुन ने हुस्न को नूर कहा है। हुस्न को नूर किसने कहा है? अफलातुन ने। हुस्न और मुसर्रत एक ही सही के 2 नाम हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आर्नल्ड ने शायर के लिए मुफक्किर होना ज़रूरी करार दिया है। तो शायर के लिए मुफक्किर होना किसने ज़रूरी करार दिया है? आर्नल्ड साहब ने। वाल्ट पीटर ने अदब को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, अच्छा अदब और आला अदब, गुड एंड ग्रेट। ये याद रखेंगे। अच्छा अदब और आला अदब में अदब को 2 हिस्सों में कौन तकसीम किया है? तो वाल्ट पीटर ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जमालियाती तनक़ीद के ज़ाब्ते में पहला मुकाम फ़िक्र की अज़मत है का हुआ। तो ये भी याद रखेंगे कि जमालियाती तनक़ीद के ज़ाब्ते में पहला मुकाम किसका हुआ? फ़िक्र की अज़मत का हुआ। आगे चलते हैं। कोलर्ज के नज़दीक अल्फाज के बेहतरीन तरतीब नस्र है और
बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब शेर। तो ये याद रखेंगे, जो है कोलर्ज ने कहा है कि अल्फाज की बेहतरीन तरतीब क्या है, नस्र, और बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब क्या है, तो वह शेर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उर्दू के अहम नाक़दीन के बारे में देखेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे सर सैयद अहमद खां के बारे में सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि जदीद ज़माने में किसी फ़र्द वाहिद ने उर्दू अदब और आम ज़िंदगी को इतना मुतासिर नहीं किया जितना तन्हा सर सैयद ने किया। तो ये बहुत ही मशहूर कौल है सैयद अब्दुल्ला का कि जदीद ज़माने में किसी फ़र्द वाहिद ने उर्दू अदब और आम ज़िंदगी को इतना मुतासिर नहीं किया जितना तन्हा सर सैयद ने किया। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, सर सैयद अहमद खां ने इश्किया शायरी की मजम्मत की और नेचुरल शायरी की पुरजोर हिमायत की। ये याद रखेंगे कि नेचुरल शायरी के लिए सर सैयद खां को भी जाना जाता है। वैसे अल्ताफ़ हुसैन नूरानी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, ये मैंने जो है क्विज की शक्ल में भी जो है एक क्विज बनाया था। सर सैयद अहमद खां का ये कौल कि दिल से निकली हुई बात फ़ौरन दिल में उतर जाती है। तो सर सैयद अहमद खां का ये कौल बहुत ही मशहूर कौल है कि दिल से निकली हुई बात फ़ौरन दिल में उतर जाती है। जदीद उर्दू नस्र का पहला मामार कौन है दोस्तों? सर सैयद अहमद खां। याद रखेंगे कि जदीद उर्दू नस्र का पहला मामार कौन है? सर सैयद थे। ठीक है, आगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो है नज़में भी शामिल हैं और ये जो है नक्काद भी हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश को हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है पैदा हुए थे 1830 को। 1830 को पैदा हुए दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और इनकी जो वफ़ात हुई है, वफ़ात हुए 1910 में। 1910 में लाहौर में जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वफ़ात कर गए। तो पैदाइश और वफ़ात का याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी जो है ज़माने के एतबार से पूछ लिया जाता है, वफ़ात के एतबार से पूछ लिया जाता है, पैदाइश के एतबार से पूछ लिया जाता है। इस वजह से देखिए, डॉक्टर एहसन फ़ारूकी का ये बहुत ही मशहूर कौल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू तनकीद निगारी की बुनियाद रखी मगर टेरी, फिर भी ये क्या कम है कि उन्होंने बुनियाद रखी। तो ये बहुत ही मशहूर कौल है किनका है? डॉक्टर एहसन फ़ारूकी का, कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू तनकीद निगारी की बुनियाद रखी मगर टेढ़ी, फिर भी ये क्या कम है कि उन्होंने बुनियाद रखी। तो है ना। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है उर्दू तनकीद की बुनियाद सबसे पहले किसने रखी है। तो यहाँ पे हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद शेर को ख्याली बातों का मजमुआ और गुलजार फसाहत का फूल बताते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि ख्याली बातों का मजमुआ और गुलजार फसाहत का फूल किसने बताया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। कलीमुद्दीन अहमद का ये बहुत ही मशहूर कौल है कि आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था। तो कलीमुद्दीन अहमद साहब मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में तनकीद करते हुए लिखते हैं कि आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था। ये बहुत ही मशहूर कौल है, पूछा भी गया है। आगे, गालिब की आज़ाद के उस्ताद जौक से चस्मक थी। तो एक अहम पॉइंट है, गालिब जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद जो मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक थे उससे चश्मक थी। और गालिब किन के उस्ताद थे? आप लोग कमेंट करके बताएं कि मिर्ज़ा गालिब के जो मशहूर शागिर्द हैं वो कौन हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अल्ताफ़ हुसैन हाली को तो आप सब जानते ही होंगे। देखते हैं, आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। अच्छा, आप सब ये बताएं कि आब हयात जो है कब लिखी गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताएं कि आब हयात जो है कब लिखी गई थी। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है कि इस मुशायरे में इन साहिब कमालों की आमद है जिनकी पाअंदाज में फसाहत आँख बिछाती है और बलागत कदमों में लुटी जाती है। तुम देखना बुलंदी के मजमून ना लाएंगे, आसमान से ताड़े उतारेंगे, कदरदानों से फ़क्त दाना लेंगे, परस्तिश कराएंगे। तो ये बहुत ही जो है आब हयात में यह कौल दर्ज है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कि इस मुशायरे में उन साहब कमालों की आमद है जिनकी पाअंदाज में फसाहत आंखें बिछाती है और बलागत कदमों में लुटी जाती है। देखिए, सिबली नोमानी का ये कौल, सिबली नोमानी जो है लिखते हैं कि वह गब भी हाक दे तो वही मालूम होती है। तो ये काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि ये कौल किसका है। तो सिबली नोमानी का है। ठीक है दोस्तों, सिबली नोमानी ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहा है कि वह गब भी हाक दे, वह गप भी हाक दे, मतलब मोहम्मद हुसैन आज़ाद गब भी हाक दे तो वही मालूम होती है। ठीक है दोस्तों, यही जो है आज का वीडियो इतना ही था।
फिर मिलते हैं कल अल्ताफ़ हुसैन हाली को लेकर के। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। कल से जो है मेन पॉइंट्स और भी जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आते हैं वो कल से जो है आएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है फिर एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को 10 मिनट का वीडियो होता है देख लिया कीजिए। मेरा तलफ़्फ़ुज़ उतना शायद कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रहा हूं, इसी वजह से कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंच जाए। थोड़ा बहुत तो शुरू शुरू में गलती हो ही जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ व अस्सलाम।